बंधुओं, दीपावली का पर्व हम मना रहे हैं। उस दीपावली के पर्व में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में हम निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे। आनंद होता है कि दुख होता है निर्वाण लड्डू चढ़ाने में? क्यों आनंद होता है? एक विद्यार्थी है, एक क्लास में 40 विद्यार्थी है और 40 विद्यार्थी में एक आध दो फेल हो जाते हैं तो वो बच्चे कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। और एक 40 स्टूडेंट का 40 विद्यार्थी की कक्षा है और उसमें से 2 पास हो गए और 38 फेल हो गए, तो अब क्या होता है? सब अपने मन को तैयार करते हैं कि सवाल पत्रिका ही कठिन थी। उसी प्रकार महावीर भगवान ने भी एग्जाम दिया, हमने भी एग्जाम दिया और इतने जीवों में उस एग्जाम में महावीर भगवान पास हो गए, मोक्ष चले गए। और वो मोक्ष गए, हम फेल हो गए और वो मोक्ष गए, उनकी खुशी में हम लड्डू पेड़े बांट रहे, मिठाइयां बांट रहे और लड्डू भी चढ़ा रहे, लेकिन हम फेल हो गए। इसका दुख हम भूल ही गए हैं कि नहीं भूले हैं? तो हम लड्डू चढ़ाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए लड्डू ही क्यों चढ़ाते हैं, दूसरा क्यों नहीं चढ़ाते? तो बंधुओं, सभी नैवेद्य में प्रिय नैवेद्य है वो लड्डू होता है। सभी को आज वर्तमान में दुखों से छुटकारा करके मुक्ति की प्राप्ति करने की भावना है। बंधु, हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, जिन गुण संपत्ति चाहिए, प्रिय वस्तु की प्राप्ति चाहिए। और प्रिय वस्तु के प्राप्ति के लिए बाह्य वस्तु का त्याग भी करना जरूरी होता है। जैसे लड्डू को मोदक भी कहते हैं। मोदक शब्द है मुद धातु से बना है और मुद धातु है, उसका अर्थ है आनंद। आनंद देने वाला मोदक हो गया। तो अविनाशी आनंद की प्राप्ति हेतु हम मोदक चढ़ाते हैं। संसार में परवस्तु में जो आनंद है वह नश्वर है और अविनाशी आनंद कहाँ है? मोक्ष में है, आत्म स्वरूप में लीन होने में है। और वह आनंद प्राप्ति हेतु हम मंदिर में मोदक चढ़ाते। मोदक लड्डू को जब हम खाते हैं, सबसे पसंदीदा आइटम बच्चा का होता है लड्डू। कहीं से भी खाओ, चाहे मध्य से खाओ, किनारे से खाओ, वो मीठा ही लगता है। उसी प्रकार मोक्ष में कहीं से भी देखो आनंद 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 ही आनंद है, दूसरा वहां कुछ है ही नहीं। यहां हमारे लिए जब जिनेंद्र देव की वाणी सुनते हैं तो आनंद तो हो रहा है, लेकिन शरीर से लाचार है, बैठ नहीं पा रहा है तो पैर बदलता जा रहा है, वो भी दुख है। लेकिन सिद्ध शिला पर विराजित जीवों को शुद्ध आनंद के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। लड्डू कहीं से भी आओ, किधर से खाओ, उसमें बुंदिया का लड्डू बना है, उसमें से एक दाना निकाल कर खाओ, मीठा ही लगेगा। पूरा लड्डू खाओ, मीठा ही लगेगा। उसी प्रकार मोक्ष में हमेशा सुख ही सुख है। मोदक अनादिकालीन सुख का सूचक है, इसलिए हम मंदिर जी में मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। अनादि सुख का सूचक है वह लड्डू होता है। इसलिए हमें ध्यान रहे कि निर्वाण दिवस पर लड्डू चढ़ाने की प्रथा है वो मात्र काल्पनिक नहीं है, मात्र रूढ़िवाद नहीं है,
इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। जैसे लड्डू का नाम लेते ही मुख में पानी नहीं आना चाहिए, हृदय में जिनवाने का चिंतन भी आना चाहिए। मुख में लड्डू का नाम लेते ही पानी नहीं, मन में जिनवाने के चिंतन का आनंद भी प्राप्त होना चाहिए, वह भी भावना प्रकट होनी चाहिए। बंधुओं, दिवाली अज्ञान रूपी अहंकार से निकल करके ज्ञान पुंज में आने का पर्व है। दिवाली बाह्य लक्ष्मी का त्याग करके अंतरंग लक्ष्मी को पाने का पर्व है। ये जीवन के कष्टों से, संसार के दुखों से मुक्ति पाकर के मोक्ष मार्ग पर जाने का पर्व है। आज हमें संकल्पित होना है, महावीर भगवान जिस पथ पर चले हैं उस पथ पर मुझे चलना है। महावीर भगवंतों ने जो वस्तु का स्वरूप कहा है, उस वस्तु स्वरूप का अनुभव मुझे भी करना है। यह संकल्प करे तब जाकर दिवाली का पर्व हो जाएगा। मात्र घर की सफाई करने से दिवाली का पर्व नहीं है, चांदी सोने के सिक्के खरीदने से दिवाली का पर्व नहीं है। घर को विदेशी वस्तुओं से रोशन युक्त बनाना कोई दिवाली का पर्व नहीं है। अपनी आत्मा को ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करना, यह पर्व का अर्थ है। इस दिवाली के पर्व में हम अपनों से नहीं, अपने से मिलने का प्रयास करें, खुद से मिलने का प्रयास करें। इस दिवाली के पावन अवसर पर हमारी जो उपयोग की धारा बाहर की ओर बह रही है, उसको अंदर की ओर मोड़ने का प्रयास करें। चातुर्मास का आज अंतिम दिन है। उस चातुर्मास के निमित्त हम अपने जीवन को चार चांद लगा सके अथवा नहीं लगा सके, इस बहस में मत पड़ना। महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव पर संकल्प कर देना कि मेरे जीवन को मैं चांद जैसे चमकाकर रहूंगा, मेरे आत्म रूपी सूर्य को प्रकाशित करके रहूंगा। जिसको आज तक मोह रूपी ग्रहों ने ग्रसा है, उसको ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को मैं दूर करके ही रहूंगा। ऐसा आपको संकल्प करना है, तब जाकर आपका दिवाली का पर्व